सो हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑब्जर्वर जेड यूट्यूब चैनल, जहां हम बात करते हैं जेन्युइन वेज पे कि किस तरीके से आप अपने गोल्स को और अपने डिज़ायर्स को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है व्हाई मैनिफेस्टेशंस फेल, यानी कि मैनिफेस्टेशंस क्यों फेल हो जाती है, इसके पीछे का क्या रीज़न है। तो हर चीज़ सही कर रहे थे लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हुआ कि हमारी मैनिफेस्टेशन फेल हो गई। दोस्तों, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं या लॉ ऑफ अजम्पशन फॉलो करते हैं तो आप एक बात जानते होंगे कि इन दोनों चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है जो लगातार बोली जाती है कि आपको ऑलरेडी वैसा फ़ील करना है जैसा आप बनना चाहते हो। लेकिन होता क्या है, अब जैसे लॉ ऑफ असम्पशन की बात करें, ये चैनल मोस्टली वैसे तो हर एक उसको कवर करता है, मैनिफेस्टेशन के ऊपर है ये चैनल। लेकिन मैं ज़्यादातर जो है वो लॉ ऑफ असम्पशन की टीचिंग्स को फॉलो करता हूँ और उन्हें मैंने अपनी लाइफ में पर्सनली जो मैंने देखा है कि बहुत अच्छी तरीके से काम करती है और बहुत ज़्यादा लॉजिकल लगता है मेरे को इसको फॉलो करना, क्योंकि मेरे को पर्सनली बहुत सारे रिजल्ट मिले अपनी लाइफ में। मैंने देखा है लोगों की लाइफ बदलते हुए लॉ ऑफ असम्पशन की वजह से, क्योंकि इंडिया में इतना ज़्यादा मेन स्ट्रीम नहीं है लॉ ऑफ असम्पशन। हालांकि बहुत सारे क्रिएटर्स अब आ रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा मेन स्ट्रीम है। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी तरीके की मैनिफेस्टेशन टेक्निक फॉलो करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैनिफेस्टेशन कोई टेक्निक बेस्ड चीज़ नहीं है, यानी कि कोई ऐसी टेक्निक नहीं है जिससे चीज़ें मैनिफेस्ट होती है। ये एक बहुत गलत धारणा है मन में जो लोगों के बैठ गई है कि कोई टेक्निक से चीज़ें मैनिफेस्ट होती है। ऐसा नहीं होता है। मैनिफेस्टेशन होती है स्टेट से, इमेजिनेशन से, जो हमारी डिवाइन इमेजिनेशन है कि ऑलरेडी उस चीज़ के लिए आप धन्यवाद करते हो भगवान को, आप प्रेयर करते हो कि आपके पास वो चीज़ ऑलरेडी है। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, जितनी भी मिस्टेक्स है जो हम करते हैं जिस वजह से हमारी मैनिफेस्टेशंस पूरी नहीं होती है और हमें पता भी नहीं होता, ये अनकॉन्शियसली हम मिस्टेक्स कर रहे होते हैं और बार बार हम निराश हो जाते हैं और एक लूप में फंस के रह जाते हैं। रिजल्ट्स नहीं मिलते, हम गिव अप कर देते हैं, फिर डिज़ायर आती है, फिर यूट्यूब पे कंटेंट देखते हैं और फिर से ट्राई करते हैं, फिर काम नहीं बनता और फिर अंत में हम इसको छोड़ ही देते हैं। तो इस वीडियो में आप बने रहिए, मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो मैं डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। बढ़ते हैं फर्स्ट मिस्टेक की तरफ, जो है डूइंग इंस्टेड ऑफ बीइंग, यानी कि तुम टेक्निक कर रहे हो, स्टेट में नहीं हो। मतलब तुम अभी फीलिंग ऑफ विश फुलफिलमेंट में नहीं हो, तुम्हारे लिए वो चीज़ अचीव करना अभी नेचुरल नहीं है। तो तुम टेक्निक्स परफॉर्म कर रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि टेक्निक परफॉर्म करने से वो चीज़ तुम्हारी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगी। यहाँ पर बहुत बड़ी मिस्टेक हम करते हैं, हमें लगता है कि टेक्निक से हम अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लॉ ऑफ अजम्पशन एक टेक्निक है, लॉ ऑफ अजम्पशन कोई टेक्निक नहीं है। ये लाइफ को देखने का एक पूरा अलग तरीका है, चीज़ों को मैनिफेस्ट करने का अपनी लाइफ में एक पूरा अलग तरीका है, एक वे ऑफ लिविंग है। तरीका तो टेक्निक हो गया ना, एक वे ऑफ लिविंग है। मतलब तुम एक स्टेट में शिफ्ट हो रहे हो, मेंटली तुम एक स्टेट में शिफ्ट हो रहे हो कि तुम्हारे पास ऑलरेडी वो चीज़ है। और कैसे हो रहे हो? इमेजिन करके। जो तुम इमेजिन कर रहे हो वो तुम्हारे सेंसेस के बियॉन्ड है, जो तुम्हारे सेंसेस एक्सेप्ट करते हैं, मतलब जो तुम्हारे सेंसेस तुम्हें दिखाते हैं, तुम उस एविडेंस पे बिलीव करते हो। लेकिन जब तुम अपनी इमेजिनेशन पे बिलीव करते हो और अपनी इमेजिनेशन को सच मानते हो, फेथ रखते हो अपनी इमेजिनेशन में, तब जाकर तुम्हारी चीज़ तुम्हारी लाइफ में 3D वर्ल्ड में मैनिफेस्ट होती है। और 3D वर्ल्ड में मैनिफेस्ट होने का मतलब ये है कि पहले तुम्हारे लिए वो चीज़ हो चुकी है। वो फीलिंग ऑफ नेचुरलनेस तुम अचीव कर चुके हो। तुम्हारे लिए अब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तुम्हें अब ऐसा फील हो रहा है कि तुम्हें 3D वर्ल्ड में वो चीज़ कभी चाहिए ही नहीं। जब ये फीलिंग तुम्हारे पास आ जाएगी और तुम्हें लगेगा नेचुरल है, बिल्कुल ही मेरे लिए, और फीलिंग ऑफ विश फुलफिलमेंट में जब तुम डूब जाओगे, तब वो चीज़ तुम्हारी लाइफ में आएगी। तो यहाँ पर ये मिस्टेक नहीं करनी है कि आप टेक्निक्स परफॉर्म कर रहे हो, क्योंकि देखो एग्जांपल के लिए मैं बोलता हूँ, आप कोई टेक्निक परफॉर्म कर भी रहे हो, मान लो आप विजुअलाइजेशन कर रहे हो, स्टेट अकेन टू स्लीप परफॉर्म कर रहे हो इमेजिन करने के लिए। आप सोच रहे हो कि ऐसा हो रहा है, आप उसमें खड़े हुए हो, मूवी की तरह सीन है, और उसके बाद ये उम्मीद कर रहे हो कि हाँ, अब मैंने ये टेक्निक परफॉर्म कर ली है, अब क्या होगा? अनकॉन्शियसली खुद को बोल रहे हो कि अब इससे 3D वर्ल्ड में मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर फ़ायदा क्या हुआ? जब आपने अपने दिमाग को ये चीज़ बता दी कि ये टेक्निक है, इसे फॉलो करूँगा और ये चीज़ पूरी हो जाएगी मेरे लाइफ में, तो इसका मतलब क्या है? वो चीज़ पूरी हुई नहीं है। तो आप उल्टा स्टेट ऑफ लैक में डूब चुके हो। आप अपने आप को गलत जगह धकेल रहे हो, ये बात बोल के खुद को अनकॉन्शियसली कि ये एक टेक्निक है और ये चीज़ मैं जब करूँगा परफॉर्म, तब
मेरे 3D वर्ल्ड में वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी, मतलब हुई नहीं है। आप अपने दिमाग को बता रहे हो कि मतलब अभी आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हुई नहीं है। तो ये एक तरीके का लूप है जिसमें फँस के रह जाते हैं, और ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। आपको शिफ्ट हो जाना है उस स्टेट में जहाँ पर वो चीज़ आपके लिए नेचुरल है, और इसमें आप सहारा ले सकते हो टेक्निक का। और टेक्निक सिर्फ़ इसीलिए है कि आप स्टेट को मेंटेन कर सको, कि आप बार-बार स्टेट ऑफ लैक में ना डूब जाओ। क्योंकि जब स्टेट ऑफ लैक में आप डूब जाते हो, जब 3D वर्ल्ड में आप देखते हो कि क्या हो रहा है, तब जाकर ऐसा हो जाता है कई बार कि आप डूब गए। तो आपको तब तक ये इमेजिन करते रहना है, तब तक उस स्टेट में रहना है जब तक वो स्टेट आपके लिए नेचुरल ना हो जाए, यानी कि वो स्टेट डिफ़ॉल्ट ना हो जाए आपके लिए। अभी भी आप एक स्टेट में हो जो आपके लिए डिफ़ॉल्ट है, जो आपको नहीं पता। लेकिन फीलिंग ऑफ विश फुलफिलमेंट भी एक ऐसी स्टेट है जिसमें आप जब शिफ्ट हो जाओगे, तब आपको ये लगेगा कि भाई ऐसा हो चुका है। वो स्टेट भी आपको बिल्कुल नेचुरल लगेगी जैसे अभी आपकी करंट स्टेट आपको लग रही है। तो अब बढ़ते हैं हम अपनी दूसरी मिस्टेक पर। सो सेकंड नंबर पर जो मिस्टेक है वो है कांस्टेंट चेकिंग 3D रियलिटी, यानी कि बाहर की दुनिया अपने सेंसेस से जो आप इंफॉर्मेशन रिसीव करते हो, उसको बार बार चेक करना कि कोई साइंस आ रहे हैं, या ऐसा हो रहा है कि भाई मैनिफेस्टेशन मेरी लाइफ में आ रही है, कोई ऐसे साइंस, ये सब ढूंढना, कॉन्शियसली इन सब चीज़ों को ढूंढना और इन चीज़ों को स्टार्ट करना, नोटिस करना, बार बार रिजल्ट चेक करना, बहुत ज़्यादा डाउट करना कि भाई काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, टेक्निक काम कर रही है कि नहीं कर रहा है, ये लॉ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बार बार ये चीज़ अपने माइंड में लाना। तो ये बहुत बड़ी गलती है जो हम लोग यहाँ पर करते हैं। हमें लगता है कि भाई इतने दिन हो गए इमेजिन करते हुए, अब कब होगा, अब कब होगा, भाई परेशान हो चुके हैं हम, ये चीज़ नहीं आ रही है हमारी लाइफ में। और थोड़े बहुत जब साइंस भी आते हैं, मैं बोलता हूँ साइन जब आने लगते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है कि भाई हम बार बार रियलिटी को फिर चेक करने लग जाते हैं। जैसे कि मान लो कोई स्पेसिफिक पर्सन आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, स्पेसिफिक जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो उसके बारे में बातचीत होने लगती है, चारों तरफ उसी के बारे में आप देख रहे हो, सोशल मीडिया पे आप स्क्रॉल कर रहे हो, उसी जॉब से रिलेटेड बातें हो रही है। जब आप फ्रेंड सर्कल में जा रहे हो, तो आप देख रहे हो किसी दूसरे बंदे की वो जॉब लग गई है, तो और इजीली लग गई है, ऐसे बंदे की लग गई है जो आपका बहुत क्लोज फ्रेंड था या पहले स्कूल में फ्रेंड था। इतना अच्छा नहीं था, वो जॉब डिजर्व नहीं कर रहा था, लेकिन आपकी नज़र में ऐसा आपको लग रहा था, लेकिन उसकी जॉब फिर भी लग गई। तो ऐसी चीज़ें होने लगती है हमारे साथ में, तब हम रियलिटी चेक करते हैं कंसिस्टेंटली, देखते हैं कि भाई हमारा कब होगा भाई, अब बहुत दिन हो गए। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम जो है ये बहुत ज़्यादा आती है। तो इस गलती को आपको बिल्कुल भी नहीं करना है कि कंस्टेंटली आप चेक करते रहो रियलिटी, आप बार बार ऐसा कुछ करते रहो जिससे आपके माइंड में फिर से ये संदेशा जाए कि भाई अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, और आपकी स्टेट टूटे। क्योंकि जब आप चेक करते हो ना, जिस टाइम आप चेक करने लगते हो रियलिटी को, वो यहीं पे बहुत बड़ी मिस्टेक होती है कि आप स्टेट से बाहर हो चुके हो, ये एक साइन है। आप फिर से लैग की स्टेट में जा चुके हो अगर आप रियलिटी चेक कर रहे हो। तो जैसे ही कभी भी आपको लगे कि आप रियलिटी चेक कर रहे हो, एकदम आपको खुद को याद दिलाना है कि भाई मैं स्टेट ऑफ लैग में जा रहा हूँ, अब मुझे लग रहा है कि ये चीज़ मेरे लिए पूरी नहीं हो सकती, मुझे ऐसा फील आ रहा है। तो यहाँ पर एकदम से आपको इमेजिनेशन करनी है, एकदम से आपको वापस फीलिंग ऑफ विश फुलफिलमेंट में लेके आना है। दोस्तों ये चीज़ बिल्कुल भी गलत नहीं है कि आप स्टेट से बाहर हो जाओ, लेकिन ये चीज़ गलत है कि आप स्टेट से बाहर हो गए और आप उसमें डूब गए, और फिर बहुत एक लंबा समय निकल गया और आप फिर उसके बाद आपको होश आ रहा है। तो ऐसा करने से बहुत ज़्यादा गड़बड़ होती है और मैनिफेस्टेशन हमारी जो है वो डिले होती है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि एक बार जब आप स्टेट से बाहर हो जाते हो ना और खुद को एकदम वापस ले आते हो, जैसे कि मान लो आज हो गए आप, फिर आपको ख्याल आया, फिर एकदम से आप वापस आ गए इस चीज़ में। तो ऐसा करने से क्या होता है कि आप जब बाहर निकलोगे स्टेट से, या स्टेट से बाहर हो जाओगे, तो फिर इसके बाद आपको आसानी रहेगी, और एक टाइम के बाद आप फिर से फीलिंग ऑफ विश फुलफिलमेंट में ईजिली पहुंच जाओगे, यानी कि आप स्टेट से बाहर नहीं होगे। तो यहाँ पर ये चीज़ का ध्यान रखना है, आपको 3D वर्ल्ड में बार बार चेक नहीं करना है। कितना भी मन करे, आपको बस इमेजिन करना है जब भी मन करे कि भाई ये मेरे लिए हो चुका है, और बिल्कुल सरेंडर कर देना है इस चीज़ को। बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कैसे होगा, क्यों होगा, ब्रिजेस ऑफ इंसिडेंट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ब्रिजेस ऑफ इंसिडेंट कैसे भी हो सकते हैं, कभी भी हो सकते हैं, उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आपको सिर्फ एंड इमेजिन करना है, जो एंड है कि आपके लिए चीज़ हो चुकी है बस, और छोड़ देना है, ये है। तो नेविल अपने लेक्चर्स में बोलते हैं कि आपको एंड इमेजिन करना है, सिर्फ एंड, जिसमें आपकी वो रियलिटी है जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आपके पास वो सब है, आप उस स्टेट में हो,
बस आपको वो इमेजिन करना है, आपको ऐसा कुछ भी इमेजिन नहीं करना है जो ब्रिजेस ऑफ इंसिडेंट होते हैं। अब ब्रिजेस ऑफ इंसिडेंट क्या है कि आप ये सोचते हो कि कैसे होगा, क्या-क्या चीज़ें होंगी। यार लाइफ इस तरफ जा रही है, इस तरफ हो जा रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मुझे नहीं लग रहा कि ये चीज़ होगी। ऐसा बीच में होता रहता है और यहीं पे तो डाउट आते हैं, सारा खेल यहीं तो बिगड़ता है। जब हम देखते हैं 3D वर्ल्ड पे जब बिलीव करते हैं हम और देखते हैं कि भाई ऐसा हो रहा है, ये तो खिलाफ हो रहा है, कहीं इससे कुछ ये गड़बड़ ना हो जाए, वो ना हो जाए, यही चीज़ें तो हमें बार-बार जो है वो स्टेट से बाहर करती है। तो इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं देखना है, आपको सिर्फ़ इमेजिन करना है एंड, और एंड भी वो दिन इमेजिन करना है जिस दिन आपको लगे कि ये चीज़ आपके लिए बिल्कुल नेचुरल हो चुकी है। अब बढ़ते हैं तो अपनी थर्ड मिस्टेक के ऊपर, जो है अटैचमेंट और डेस्परेशन कब मिलेगा, रेजिस्टेंट क्रिएट करता है। तो ये बात जो है, जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है इस चीज़ को लेकर, कि जब भी आप किसी भी चीज़ से, किसी भी मैनिफेस्टेशन से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट पाल लेते हैं, एक बर्निंग डिज़ायर होना अलग बात है, लेकिन अटैचमेंट पालना ये है कि भाई ये होगा तो होके रहेगा। फिर यहाँ पर अगेन वही वाली बात आ जाती है कि अभी भी ये चीज़ हुई नहीं है, क्योंकि अटैचमेंट और डेस्परेशन अगर आ रही है तो समझ लो आप फीलिंग ऑफ विश फुलफिलमेंट में नहीं हो। ये भी एक बहुत बड़ा साइन होता है जब भी ये चीज़ें आती हैं, जो पांचों मिस्टेक है ना, ये जब भी आप करते हैं तो हमेशा एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि आप उस स्टेट में हो ही नहीं इस समय जिस स्टेट में आपको होना चाहिए, यानी कि फीलिंग ऑफ विश फुलफिलमेंट में। अब सबसे पहले समझते हैं प्रॉब्लम यहाँ पर है क्या, अटैचमेंट और डेस्परेशन क्यों आती है। देखो अटैचमेंट जब भी होती है, हम ये बात अपने दिमाग को बोलते हैं कि भाई हम कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अभी 3D वर्ल्ड में हमारे लिए हुआ नहीं है, लेकिन हम इमेजिनेशन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे होते हैं। तो क्या होता है कि ना, एक तो अटैचमेंट बिल्ड हो जाती है गोल को लेकर या उसको डिज़ायर को लेकर, कि भाई ये चीज़ होनी चाहिए यार, ये 3D वर्ल्ड में आनी चाहिए यार, बहुत ज़्यादा मैं इससे वो हूँ यार, डेस्परेट हूँ यार इस चीज़ को लेकर, बहुत ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को एक तरीके से जब हम इमेजिन भी करते हैं और साथ साथ ये भी बताते रहते हैं खुद को, जो दो ऊपर की मिस्टेक्स हैं और जो मैंने आपको मिस्टेक बताई कि आप बताकर आप खुद को इमेजिन करते हो कि इमेजिनेशन एक टेक्निक है जिससे ये चीज़ आपकी लाइफ में आ जाएगी। तो ये दो प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं सबसे बड़ी यहाँ पर, कि अटैचमेंट और डेस्परेशन। और बहुत ज़्यादा आप बार बार ये करते हो कि ना, फिर वही गलती करते हो कि आप बार-बार रियलिटी चेक करते हो और बार-बार सोचते हो कि ये होगा कि नहीं होगा, आपके माइंड में डाउट आता है। जो आपका रैशनल माइंड होता है वो बीच में बार-बार यहाँ पर दिक्कत करता है। और इससे क्या होता है कि जब आप इमेजिन करने जाते हो तो वहाँ पर भी दिक्कत आती है, क्योंकि आप ढंग से स्टेट नहीं पकड़ पाते हो, स्टेट अगेन टू स्लीप में नहीं जा पाते हो स्टेट में। और आप सोचते रहते हो, आपका माइंड जो है वो रिलैक्स नहीं हो पाता है। आपका माइंड हमेशा सेंसेस के ऊपर बिलीव करने की आदत है उसको। तो यहाँ पर आपको खास ध्यान रखना है कि अटैचमेंट और डेस्परेशन अगर आ रही है तो समझ जाओ कि आप स्टेट से बाहर हो चुके हो। आपको खुद को ये बात याद दिलाने की ज़रूरत है कि यहाँ पर मुझे फीलिंग ऑफ विश फुलफिलमेंट यानी कि इमेजिन करना है और उस स्टेट में शिफ्ट हो जाना है, जब तक मुझे ये नहीं लगता कि ये स्टेट मेरे लिए नेचुरल है। क्योंकि जिस दिन आपके लिए जो भी स्टेट है ना, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो आपके लिए जिस दिन नेचुरल हो गया ना, उस दिन पता भी नहीं लगेगा कि कब वो चीज़ आपके लिए पूरी हो गई है। क्योंकि जब आपने एंड इमेजिन कर लिया है ऑलरेडी, तब यहाँ पर कोई सवाल ही नहीं बनता है कि आप ये सारी चीज़ें करो, कि आप अटैच हो जाओ उससे ज़्यादा या डेस्परेट हो जाओ। जो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है उससे ये चीज़ें नहीं हो सकती है। मतलब अगर ये चीज़ें हो रही हैं आपके साथ तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आप अभी स्टेट से बाहर हो चुके हो और आपको खुद को वापस उस स्टेट में लेके जाना है। तो अब बढ़ते हैं फोर्थ मिस्टेक के ऊपर, जो बहुत बड़ी मिस्टेक है, जो मैं मानता हूँ और नहीं भी इस चीज़ में बहुत लोग बिलीव करेंगे, लेकिन मैं पर्सनल आपको ओपिनियन दूंगा इस चीज़ के ऊपर। तो नंबर फोर्थ पर आती है हमारी मिस्टेक जो है, और जो सबसे बड़ा टॉपिक भी है, इसके ऊपर बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं और बहुत ज़्यादा इसका सर्च वॉल्यूम है। वो है फोकसिंग ऑन ए स्पेसिफिक पर्सन ओनली, जिससे एनर्जी नैरो हो जाती है। दोस्तों इस पे बहुत लोगों के अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं कि भाई हो सकता है, नहीं हो सकता है। कई लोग बोलते हैं नहीं कर सकते हो, कई लोग बोलते हैं हो सकता है, हमने किया है, बहुत लोगों ने किया भी है मैनिफेस्ट। और मैं मानता हूँ देखो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है इस मैनिफेस्टेशन के फील्ड में। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि फोकसिंग ऑन अ स्पेसिफिक पर्सन एक गलत चीज़ बहुत लोगों के लिए साबित होती है कई बार मैनिफेस्ट करने के बाद, क्योंकि वो एक जिस स्टेट को तलाश रहे होते हैं, जिस फीलिंग को वो तलाश रहे होते हैं, वो अक्सर उन्हें स्पेसिफिक पर्सन से नहीं मिल पाता है। यानी कि वो स्टेट ऑफ बीइंग लव्ड जो होती है, जो वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, जो फील वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, अगले इंसान की एक परफेक्ट इमेज बनाकर चलते हैं बिना जज करे, रियल लाइफ के बेसिस पर। मतलब हम देखते हैं कि वो इंसान कैसा है, लेकिन हम क्या करते हैं देखने के बजाय कि वो इंसान कैसा है, हम क्या करते हैं अपने माइंड में एक अलग ही इमेज बना लेते हैं उसकी।
और सोचते हैं कि जो स्टेट हमें चाहिए, जो हम चाहते हैं, वो इस इंसान से हमें मिल जाएगा, ये इंसान वैसा हो जाएगा। देखो, किसी पर्सन को आप स्पेसिफिक पर्सन को पहले मैनिफेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद उसको चेंज करेंगे अपनी इमेजिनेशन से। बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाता है ये। और कई बार जो होती है, सालों की चीज़ें होती हैं, सालों के एक्सपीरियंसेस रहते हैं, वो चेंज नहीं हो पाते हैं। आप पर्टिकुलर पर्सन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो, ये बात पॉसिबल है, लेकिन आप उसको वैसा नहीं बना सकते हो जैसा आप चाहते हो, क्योंकि आपकी भी एक अपनी एक्सपेक्टेशंस रहती है। हाँ, आप अटैच रहते हो किसी पर्सन से और आप चाहते हो कि वो आपकी लाइफ में वापस आए, या हो सकता है नहीं आया हो, वो आपका क्रश वगैरह हो। लेकिन यहाँ पर इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम उसको कई बार जो है वो जज कर लेते हैं एक अपनी अलग बनाई हुई इमेजिनेशन के ऊपर। अब यहाँ पर उस वाली इमेजिनेशन की बात नहीं हो रही है। मैं बात कर रहा हूँ कि हम जो चाहते हैं, वो उस इंसान से मिले हमें, पर्टिकुलर इंसान से। पर्टिकुलर इंसान से हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि वो वैसा ही निकले, जैसा हम चाहते थे। तो ऐसा कई बार नहीं होता है और बहुत सारी चीज़ों की और प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है लोगों को इस चीज़ में। क्योंकि वैसा बिहेव नहीं कर रहा है आपका स्पेसिफिक पर्सन जैसा आप चाहते थे, क्योंकि आप माइंड में एक अलग इमेज बनाकर चल रहे थे किसी इंसान की, और इस चीज़ पे ध्यान भी नहीं देते हैं कई लोग। पहले तो आप यही चीज़ में बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे कि मैं स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर लूँ। फिर जब लाइफ में आएगा तब आपको दिक्कत हो जाएगी। तब आपको लगेगा कि यार, जैसा मैंने सोचा था वैसा तो कुछ हो नहीं रहा है। वो सारा मज़ा ख़त्म हो चुका है। क्योंकि ये चीज़ आपके साथ तभी होने लग जाएगी जब आप इमेजिन करोगे और ये चीज़ आपको रियलाइज़ेशन आएगी कि जो चीज़ मैं मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ वो इस इंसान में है कि नहीं है। तो यहाँ पर इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और जब आप स्पेसिफिक पर्सन के ऊपर मैनिफेस्ट करने के लिए कोशिश करते हो तो आपकी एनर्जी नैरो हो जाती है। मतलब अब आपने जो भी है वो एक ही इंसान से के ऊपर आपने सारी अपनी उम्मीद लगा दी है, और आपने सोचा है कि भाई, अब मैं एंड इमेजिन करूँगा तो इसके साथ करूँगा, बाकी और कुछ भी नहीं है ऐसा जो हो सकता है। यहाँ पर आपने कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं छोड़ी है अपनी लाइफ में कि वो स्टेट आप अचीव कर सको जो आप चाहते थे। यहाँ पर ये प्रॉब्लम आती है क्योंकि आप जो चाहते हो वो कई बार और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि वो इंसान से नहीं मिल पाया, उस लेवल का प्यार नहीं मिल पाया। आपने उसको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट तो कर लिया, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाई वो जो लोग चाहते थे। क्योंकि हर इंसान का एक तरीके का एक नेचर होता है, एक अपना तरीके का नेचर होता है। हम उस नेचर को मैनिफेस्ट नहीं करते हैं, हम करते हैं इंसान को पहले मैनिफेस्ट। और यहाँ पर वो दिक्कत आती है कि लोग स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट करके खुश नहीं रह पाते हैं। अगर कर भी लेते हैं और अगर नहीं कर पाते हैं तो एनर्जी नैरो हो जाती है और वो गिव अप कर देते हैं, और कई बार अटैच हो जाते हैं और डेस्परेट हो जाते हैं। क्योंकि कई बार ये भी लगता है कि भाई, स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट करना पॉसिबल भी है, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है इसके ऊपर कोर्सेज बने हुए हैं और अलग अलग लोग इसके ऊपर कोचिंग देते हैं। तो लोगों को लगता है हम सिंगल अपनी नॉलेज से हम इसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्या ये कोई बड़ा टॉपिक है। तो इस तरीके का भी मार्केट में इसको बना दिया गया है। तो यहाँ पर जब दिक्कत आती है और डाउट्स आते हैं तो लोग मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये भी प्रॉब्लम है यहाँ पर। और मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट नहीं करना है, आप बिल्कुल कर सकते हो, 100% कर सकते हो, ऐसा होता है। लेकिन ये पॉइंट मेरे को आपको बताना था तो मैंने आपको बता दिया कि ये प्रॉब्लम आती है बहुत सारे लोगों के साथ जब वो स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट करने के लिए जाते हैं। तो गाइज़, यहाँ पर आप एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं कि आप स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट करने की जगह आप जनरली किसी इंसान को मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो आपकी सारी एक्सपेक्टेशन मीट करे। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा, मतलब लोगों को लगता भी है, पॉसिबल भी है, क्योंकि स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट में लोगों को कई बार ये भी लगता है कि प्रॉब्लम्स का सामना आता है, डाउट्स आते हैं। लेकिन आप जनरली किसी इंसान को रख कर देखें जो उस लेवल का हो, तो वो एक बहुत बढ़िया चॉइस हो सकती है यहाँ पर। और बहुत लोगों के साथ ऐसा भी हुआ है कि लोगों ने स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्टेशन करी और वो फेल हुए। इसके बाद उन्होंने जनरली किसी इंसान को मैनिफेस्ट करा एक परफेक्ट इमेज बनाकर, और जब उनकी वो लाइफ में आया इंसान तो उनकी लाइफ चेंज हो गई। तो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हो गए लोगों के साथ में। तो ये टिप मेरी ज़रूर एक बार फॉलो करके देखना, एक बार जनरल होके ज़रूर देखना, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दोस्तों, बढ़ते हैं फिफ्थ मिस्टेक के ऊपर, जो है वीक सेल्फ कॉन्सेप्ट। यानी कि अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा वीक होना, खुद को वर्थ ना समझना उस चीज़ की जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। ऐसे केसेस में क्या होता है कि जब आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करने जाते हो, आप इमेजिन करते हो उस चीज़ को कि वो लाइफ में ऑलरेडी आपके पास है। तो यहाँ पर ये दिक्कत होती है कि हाँ, ये चीज़ मेरे पास है ऑलरेडी, मैं ये चीज़ फ़ील कर पा रहा हूँ, लेकिन क्या मैं इसके काबिल भी हूँ? क्या लगता है कि मैं इन टीचिंग्स को फ़ॉलो करके ये चीज़ मैनिफेस्ट कर पाऊँगा? क्योंकि मुझे लगता है मैं वर्थ ही नहीं हूँ इस चीज़ के। मुझे लगता है कि मेरी जो एक लिमिट है, मतलब मेरी औकात है, उससे बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ है।
हमें कई बार ऐसा भी लगता है, हम खुद को इस वर्थ ही नहीं समझते हैं उस चीज़ का जो हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। भले ही हम ऊपर ऊपर से कितना भी ज़्यादा स्टेट्स को चेंज करने की कोशिश करें, हम सोचे कि भाई ऑलरेडी मेरे पास ये चीज़ है, आप इस कॉन्फिडेंस को बिल्ड करके चलें। लेकिन हम मानते हैं कि यार मैं वर्ती नहीं हूँ, कहीं पे पुराना अज़म्पशन आ जाता है यहाँ पर बीच में। क्योंकि आपको पता है हमारी लाइफ़ जो है पुराने अज़म्पशन्स पे चलती है। जो हमने अज़म्पशन बनाए हुए होते हैं माइंड में, एक तरीके का डिफ़ॉल्ट उसका वो आ जाता है सबकॉन्शियस माइंड में, एक तरीके का वो हो जाता है, बिलीव बैठ जाता है। तो ये अज़म्पशंस जो होते हैं, इनसे ये बात सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है सामने, जो वीक सेल्फ कॉन्सेप्ट है कि मैं इस चीज़ के लिए वर्थ ही नहीं हूँ। तो दोस्तों ये एक लिमिटिंग और एक पुराना बिलीव है, इस पे बिलीव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर एक स्टेट, हर एक व्यक्ति के लिए पॉसिबल है अचीव करना, कोई भी चीज़ अनअचीवेबल नहीं है आपके लिए। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक लिमिटिंग बिलीफ है, आपको ये जब भी ये बिलीव आए आपको इसके बारे में ये जब भी आपके पास बिलीव है आपको बिल्कुल भी इसकी नहीं सुननी है। ये बहुत फालतू की चीज़ है कि आप खुद को ही वर्थ ही नहीं समझ रहे हो इस चीज़ का। और ये चीज़ आपके साथ तब भी हो सकती है जब ऐसा कुछ हो जो आपकी मतलब इनर स्टेट के खिलाफ हो, तब भी ये चीज़ आपके माइंड में आ सकती है। तो ये सिंपल सा एक डाउट है। लेकिन मैंने इस पॉइंट को इसलिए ज़रूर शेयर करा हुआ है इस वीडियो में क्योंकि इस चीज़ पे लोग बिलीव कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा भयंकर तरीके से बिलीव करते हैं इस लिमिटिंग बिलीफ के ऊपर। और उसके बाद उनकी मैनिफेस्टेशन इससे कंप्लीटली रुक जाती है क्योंकि वो खुद को वर्थ ही नहीं मानते हैं। तो इन पांचों मिस्टेक्स का आपको ध्यान रखना है। नीचे लिखा हुआ भी है मैंने, फिक्स दीस एंड मैनिफेस्टेशंस बिकम नेचुरल। मैनिफेस्टेशंस आपके लिए करना बिल्कुल नेचुरल है। बस इन 5 मिस्टेक्स का आपको ध्यान रखना है। अगर ये 5 मिस्टेक्स आप कर रहे हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा रहता है आपकी मैनिफेस्टेशन जो है उसका डिले होने का या ना होने का। बाकी इन 5 मिस्टेक्स के ऊपर अगर आपने पकड़ बना ली तो आपको कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करने से कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो रोक ले। सो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए इसको यहीं पे एंड करते हैं। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में आप अपनी स्टोरीज़ और अपने एक्सपीरियंस ज़रूर बताना लॉ ऑफ अजम्पशन को लेकर। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।